हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज हम फिर मुलाकात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, क्लास 10th की। आज हम बात करेंगे आपके फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये चैप्टर जो है इस बार आपका वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो चुका है। मतलब इसमें कुल मिलाकर अगर देखे जाएं तो सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं जो आपके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं जैसे जनरेटर हो गया, ईएमआई का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट हो गया और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सीबीएसई ने हटा दिए हैं और आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि देखिए, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी भी कुछ बच्चों के पास ओल्ड बुक्स हैं और वो उन ओल्ड बुक्स के सहारे ही अपनी चीजों को करते आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में स्कूल वाले भी उन चीज को बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही आपका कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप उनको भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, इवन वो भी उनको पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि सीबीएसई ने जो गाइडलाइन, जो आपको करिकुलम दिया है, जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका वही आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजों के पीछे भागने से बेहतर यह है कि आप सीबीएसई का करिकुलम देखें। आप न्यू एनसीईआरटी उठाकर देखिए जो नवंबर 2021 में पब्लिश हुई थी, आप उसको उठाकर देखिए। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं वो सारे ही आपके आ रहे हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को करने की जरूरत है, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, आपको सीबीएसई का करिकुलम देखना पड़ेगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी बुक्स को चेंज किया है। बहुत से स्कूल अभी भी उन पुराने वाले पैटर्न पर चल रहे हैं। मैंने हालांकि ऑब्जर्व किया है अपनी क्लासरूम में कि 9th में, 11th में, 10th में बहुत सारे टीचर्स ने अभी भी वही करिकुलम को अपना रखा है, वही ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें कराते आ रहे हैं, जो कि अभी सीबीएसई ने नहीं किया। सीबीएसई ने इस चीज को चेंज किया, तो आपको भी उस चेंज के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ बात हो गई जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग थी। जो आपका कट हो गया वो मैंने आपको बता दिया। आज हम बात करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट के ब्याह पर जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका जो सीबीएसई में पूछा जाता है वो 6 to 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे मार्क्स को पिकअप करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी है, बच्चा थ्योरी को अच्छे से लिख लेता है, वहां पर मार्क्स उसका स्कोर अच्छे से हो जाता है। तो चलिए, आज की क्लास में मैं बात करूंगा आपके उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जिन क्वेश्चंस के ब्याह पर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक। चलिए अच्छा, देखते हैं बात कर रहा है हमसे क्या। बात हमसे ये कर रहा है दी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बात कर रहा है सोलिनॉइड में करंट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सोलिनॉइड की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सोलिनॉइड बेसिकली आपके पास है क्या। तो सोलिनॉइड आपकी एक्ट एज एन बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह आपकी वर्क करती है। क्या? सोलिनॉइड आपकी बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो बिल्कुल ही बार मैग्नेट की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, बार मैग्नेट होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, मैंने यहां पे एक सोलिनॉइड बना लिया आपका सॉफ्ट आयरन कोर के साथ। अगर मैं जनरली यहां पर बात कर रहा हूं आपसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर ले रहा हूं। अच्छा चलिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं वरना इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। चलिए देखिए, ये मैंने हेलिक्सिकल आपका कॉपर वायर ले लिया है, ठीक है, जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग डिजाइन करेंगे। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिजाइन कर रहा हूं किसके? अंडर दी सोलिनॉइड। चलिए देखिए, ये हमारा सोलिनॉइड देखो बन के तैयार हो गया सोलिनॉइड, ठीक है। नीचे कनेक्शन अरे कर दे रहे हैं भाई, लो बैटरी लगा दे रहे हैं, यहां से करंट का कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लो करंट यहां पर फ्लो करा दिया, ठीक है। चलिए, अब करंट हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो करा दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर ले तो नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरीके से बनेगा। तो भाई देख लीजिए, डाउनवर्ड जो है यहाँ पर हम जो फील्ड निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, हम यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं क्लॉक फेस रूल से। किससे निकालते हैं? क्लॉक फेस रूल से। तो अगर क्लॉक फेस रूल से मुझे इसका फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या होगी?
आपका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल आपका एंटी क्लॉकवाइज का रहता है, और वहीं अगर मैं साउथ पोल की बात करता हूं तो साउथ पोल आपका कैसा रहता है, ये आपका क्लॉकवाइज फेस का रहता है। कैसा रहता है आपका? क्लॉकवाइज फेस का रहता है। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर जो जा रहा है आपका वो कैसा हो रहा है, वो आपका इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, और इसकी कैसी बन रही है, आपकी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला आपका साउथ पोल हो गया। सही है जी, ये वाला आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ये वाली देखिए एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली कैसी है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ पोल। बात कर रहा है क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके मिडिल में, मिडिल वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो मिडिल वाला पोर्शन देख लीजिए जी, कौन सा है मिडिल वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, बात कर रहा है इसकी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं। तो कैसी हैं भैया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, देखो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है। जो सोलेनॉइड का एक्सिस बना हुआ है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने इसका जो एक्सिस बना रखा है, ये जो एक्सिस बना रखा है मैंने सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड के किनारे, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सर्कल है नहीं है भैया, स्पाइरल है नहीं है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपकी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बार मैग्नेट, बात कर रहा है अ बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स, सॉरी अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, एक मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, इनमें से किस स्पीसीज को अट्रैक्ट करती है, प्लास्टिड को करती है, नहीं भाई नहीं करती है। तो ऐसी क्या चीज है जो इसको अट्रैक्ट कराती है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे एलिमेंट जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो, क्या हो आपके, जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो। 12th वाले बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते आए हैं। हालांकि मैं क्लासरूम में भी इस चीज को डिस्कस करता हूं। देखिए कुछ एलिमेंट्स आपके, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब मैग्नेटिक को आपके प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या फिर जब उनके अंदर उनको मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो वो उनके साथ क्या कर सकते हैं, उनके फ्लो के साथ अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सब्सटेंसेस देखो कैसे होते हैं, वो आपके 3 तरीके के होते हैं, डाई होते हैं, पैरा होते हैं, और कौन से होते हैं, फेरो होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ आपके जो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भागने की कोशिश करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये 3 तरीके से डिवीजन हो जाता है डाई, पैरा और फेरो का। वहीं के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नेट है वो किसको अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्ट उसको करती है जिसके पास पूरी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसके पास मैग्नेटिज्म होता है, ताकि वो मैग्नेट को देखकर अट्रैक्ट हो सके, ताकि वो मैग्नेट को देखकर क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। तो देख लेते हैं भाई कौन से हैं आपके प्लास्टिड्स हैं, कार्बन है नहीं है, एल्युमिनियम है नहीं है, आयरन एंड स्टील। यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन एंड स्टील आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसके रिगार्डिंग में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिस स्पेस में वो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील के पार्टिकल्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है बाय हैविंग अ फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। जब वो उनको फोर्स करता है तो वो जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर ये चीज होती है, जिस एरिया के अंदर ये फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है उन सब्सटेंसेस के ऊपर, तब वही जो फील्ड है, वही जो स्पेस है, वो क्या कहलाता है, वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वही क्या कहलाता है जी, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसमें बार मैग्नेट अपने चारों तरफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म फैलाता है, जिसके वजह से आप पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील जैसे पार्टिकल्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही जो स्पेस है, वही स्पेस क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है।
ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाना चाहता हूं टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करना चाहता हूं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो इस स्पेस के अंदर बन रही है वो कितनी ताकतवर है, कितनी कमजोर है, हाउ इट विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक। तो उसको स्ट्रॉन्ग और वीक को शो करने के लिए वी फॉर्म्स आ इमेजिनरी कर्व्स, इमेजिनरी लाइंस नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही आपकी क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है। चलो देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूं मैं। चलिए, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी इसके अंदर, सही है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई इसके अंदर, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर। अब वो बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्यों नहीं करती है इसका रीजन अभी आगे बताऊंगा। क्वेश्चन मैंने यहां पे डाल रखा है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो आउटसाइड दी मैग्नेट होती हैं ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। कहां जाती हैं? नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। जो इनसाइड द मैग्नेट होती हैं वो आपकी साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। लाइक पोल्स आपके रिपेल करते हैं, लाइक पोल्स आपके अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो आपके कैसे टूटते हैं? वो आपका कंप्लीट मैग्नेट में टूटते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ जो है वो कंप्लीट मैग्नेट बनता है उनके पास, ठीक है। रिपल्शन इनका श्योर टेस्ट होता है। किसी भी मैग्नेट को पहचानने का जो तरीका होता है वो बेस्ट तरीका होता है उसके रिपल्शन से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जरा चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है डायरेक्शन एट विच नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। भाई देख लीजिए, बार मैंने क्या बोला? आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं? नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। बात बिल्कुल सही कह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल सही बात है। देखो आपको नजर आ रहा होगा, तो इस तरीके से देखो, इस लूप को मैं बाहर निकालता हूं, तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो इस तरीके से तो बना हुआ नजर आ रहा है। देख लो भाई, इसी तरीके से तो नजर आ रहा है बना हुआ। तो ये आपके कैसे कर्व हैं? ये आपके क्लोज्ड कर्व हैं। कैसे कर्व हैं आपके? बिल्कुल क्लोज्ड कर्व हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक हो गया, ए बी ऑप्शन ठीक हो गया। सी की बात कर लेते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये बात भैया गलत हो गई, ये बात नहीं होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये दूसरे के पैरेलल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल है। बात कर रहे हैं इक्विडिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल इक्विडिस्टेंस होते हैं। बात कर रहे हैं कि दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों ड्रॉ करी जा रही हैं? टू शो टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि हम लोग जानते हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के क्लोज होती हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और जितनी फार होती हैं उतनी ज्यादा वीक होती हैं। तो ये कह रहा है कि उनके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही इनकरेक्ट गया है, पूछा ही क्या गया है? इनकरेक्ट। तो आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या हो जाए कि उस पर जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाए? आपका मैक्सिमम हो जाए, ग्रेटेस्ट हो जाए। तो भाई एक ही कॉन्सेप्ट जिसमें आपसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, आपसे करंट कैरिंग कॉइल की बात करता है, कंडक्टर की बात करता है, और आपसे फोर्स की बात करता है। जब जब आपसे फोर्स पूछा जाए, तो इकलौता एक ही कॉन्सेप्ट 10th क्लास के लेवल पे जो आपको यहां पे लगाना है वो क्या है? आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या लगाना है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। मैं आपको बता दूं, राइट हैंड थंब रूल आपका कट गया है, सॉरी फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपका कट गया है, राइट हैंड थंब रूल आपका आ रहा है। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये 3 रूल आपके आ रहे हैं सिर्फ 10th क्लास में। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपका नहीं आ रहा है, ये आपका कट हो गया है, ठीक है जी, ठीक। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड,
ठीक है। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ये कंडीशन होता है तब हर एक चीज आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैक्सिमम है, करंट आपका मैक्सिमम है, तो फोर्स भी मैक्सिमम हो रहा होगा। फोर्स आपका मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, तो करंट की स्ट्रेंथ भी आपकी मैक्सिमम रही होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया है। और जब आपका फोर्स मैक्सिमम होता है, करंट की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, तब आपके मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम ही रहा होता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होती हैं, तीनों कंडीशंस ही आपकी मैक्सिमम होती हैं, तभी ऐसा होता है। तो बात क्या कर रहा है कि ये तीनों के तीनों आपस में कैसे होते हैं, जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तभी ऐसा होता है, तभी ऐसा होता है। तो एंगल पूछ रहा है, तो एंगल क्या होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेट इज 90 डिग्री, डेट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने पर ही ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन वन अनदर बिकॉज, चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने भी आपको बताया था, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। काहे नहीं कर सकती, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन करती है। कैसे करती हैं, आप उस पर एक पॉइंट मार्कअप करिए, क्या करिए, आप उस पर एक पॉइंट मार्कअप करिए एंड ड्रॉ अ टेंजेंशियल लाइन, उस पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस टेंजेंशियल लाइन गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टेंजेंशियल लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये आपको डायरेक्शन देगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात कर रहा है दो, चलिए मैं दूसरी लगा देता हूं, चलिए मैंने यहां पे एक दूसरी खींच दी, ठीक है। चलिए ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जरा यहां पर एक टेंजेंशियल लाइन डाल दीजिए। एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां पर बन गई डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन B1 हो गई, ये डायरेक्शन B2 हो गई, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक ही मैग्नेट के साथ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने पर दो अलग अलग डायरेक्शंस डिफाइन कर रही हैं। वो कह रही है इधर जा रहा है, वो कह रहा है उधर जा रहा है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है, पर यहां पर कैसी डायरेक्शन शो हो रही है, दो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसी वजह से कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इम्पॉसिबल, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत है, पॉसिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2 नंबर में बहुत पूछता है। इसका कंक्लूजन याद रखिए, ऑप्शन डी को याद रखिए, ताकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप इसको लिख सकें और ये डायग्राम वहां पर बना सकें, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दी फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज। देख लेते हैं भाई, ये आपका सर्कुलर वायर है, ये आपका सर्कुलर वायर है, बात कर रहा हूं यहां से मैं करंट की। तो जब यहां से करंट की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे जब करंट आपका होता है, तो भाई देखो किस तरीके की आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ड्रॉ होती हैं, ठीक, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ड्रॉ होती हैं वो कैसी ड्रॉ होती हैं, चलिए देख लेते हैं जी। चलो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर कैसी होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर आपकी कैसी होंगी जी क्लॉकवाइज, मतलब साउथ पोल। और यहां पर कैसा, यहां बनेगा नॉर्थ पोल, और यहां कैसा बनेगा साउथ पोल। एक जगह बनेगा आपका नॉर्थ पोल और एक जगह आपका क्या बनेगा जी साउथ पोल बनेगा, एक तरफ आपका क्या बनेगा साउथ पोल बनेगा, ठीक है। देख लो भाई, यहां पर बनना है आपका नॉर्थ पोल, यहां पर आपका क्या बनना है साउथ पोल। तो एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, पोलैरिटी शो करेगा यहां पर,
ठीक है, जब आप किसी मैग्नेट को इसके पास लेकर आओगे, जब आप किसी मैग्नेट को इसके पास लेकर आओगे तो ये इसको रिपेल करेगा टू शो अ पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ, और जब आप इसको दूर लेकर जाओगे तब ये पोलैरिटी शो करेगा साउथ की, तब ये किसकी पोलैरिटी शो करेगा, साउथ की। ये लेंस लॉ है हमारा, ये कौन सा लॉ है, लेंस लॉ। ऑप्शन में पढ़ा होता है इसलिए बताना पड़ता है चीजों के लिए, ये हालांकि आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, तो लेंस लॉ को पकड़ने की जरूरत आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाई, केस स्टडी में बन सकता है इसलिए कॉन्सेप्ट का मैं जिक्र कर लिया है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा, और अगर मैग्नेट इससे अबे जाएगी तो ये साउथ पोलैरिटी शो करेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है, केस स्टडी में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बात कर रहा है कि अगर वो नॉर्थ पोल है तो फिर क्या शो करेगा, तो नॉर्थ पोल की मैं बात कर ले रहा हूं। नॉर्थ पोल क्या शो करता है भाई, नॉर्थ पोल क्या शो करता है, इट इज एंटी क्लॉक वाइज। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज सी इज योर राइट आंसर, दैट इज एंटी क्लॉक वाइज। तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द मैग्नेटिक सब्सटेंस। बात कर रहा है, देखो जी मैंने जो पूछा था पहले, मैंने आपसे बोला था डाई पैरा और फेरो की जो कहानी मैंने आपसे बोली थी, उसी क्वेश्चन को उसने रिपीट किया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इन सब में से कौन सा सब्सटेंस क्या है आपका, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड को देखकर अट्रैक्ट होगा, जो मैग्नेटिज्म को फॉलो करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द बा मैग्नेट, ठीक है। तो देख लेते हैं, मरकरी नहीं, गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, आयरन, जी हाँ आयरन इज योर करेक्ट आंसर। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं चारों पर देखने को मिलता है मैग्नेटिज्म का। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इन्हीं चारों पे देखने को आपका इफेक्ट पड़ता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील, सबसे ज्यादा इन चारों पे ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सही है जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बात कर रहा है इनमें से कौन सा लॉ है जो आपका डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे जितने भी लॉ आपके सामने हैं, आपको अगर इसमें कोई भी समझ में नहीं आया मेरे को बता देना, मैं उस पर अलग वीडियो बना सकता हूं, नहीं तो जाके क्लास 12th में देख लेना, वहां पे मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तब आप इसको देख लीजिएगा। EMI कॉन्सेप्ट में इनके पर मैं वहां पे बात करूंगा, आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर और लेंस लॉ पर मैं वहां पर बात करूंगा। ये 10th क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा बात हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे उसके बारे में, जो कॉन्सेप्ट में उसी के पर बात करूंगा। बात कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, तो मैं बता देता हूं, जब भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा ना, क्या आएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, दो तरीके की चीजें जो आपको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है यहां से क्या, आपका राइट हैंड थंब रूल। क्या आपका राइट हैंड थंब रूल, सबसे पहला आपको यहां पे याद रखना है राइट हैंड थंब रूल। दूसरा आपको याद रखना है यहां से आपका क्या, कॉर्क स्क्रू रूल। कौन सा याद रखना है, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है जब भी किसकी बात आएगी, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आएगी, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो डबल सर्कुलर लूप हो। इन्हीं दोनों से आप डिटरमाइन करेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। और अगर बात करी जाए फोर्स की, किसकी बात की जाए, आपसे बात की जाए किसकी, फोर्स की, कि फोर्स को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको बात करनी है फोर्स के लिए सिर्फ किसके ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करनी है। करंट की बात करेगा तो आपको दो तरीके के कॉन्सेप्ट से ध्यान रखने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को गोली मार दो, भूल जाओ भैया कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आए तो राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल। फोर्स निकालने की बात आए तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और बात करें सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड में भी जी यही कॉन्सेप्ट लगता है, राइट हैंड थंब रूल से ही उसी का डायरेक्शन फाइंड आउट होता है। क्लॉकवाइज रूल तो एक बहाना हो जाता है टू शो द पोलैरिटी ऑफ द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की पोलैरिटी शो करने के लिए हम नॉर्थ और साउथ पोल लिखते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज रूल का इस्तेमाल होता है, वरना इनके डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर देख लेते हैं, बात कर रहा है कैसे फाइंड आउट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से।
किससे होगा? मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है कॉर्क स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ऑप्शन में होता तो वो जाता, दोनों होते तो दोनों ही ऑप्शन ठीक थे, दोनों होते तो दोनों ही ऑप्शन ठीक थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलेगा भाई आप सब लोग, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी आपको भले ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप पेपर देके जाएंगे ना, फिर आप कहेंगे बोले अरे यार एनपीसी वालों ने कराए क्वेश्चन बहुत सही थे, यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए। ठीक है, तो बाद में पछताने से अच्छा है अभी करते हुए चलो, अभी पकड़ते हुए चलो। ठीक है, हम देखो ये नहीं कह रहे कि हम आपके साथ हम दावा करते हैं आपको इतना परसेंटेज दिलवा देंगे। थोड़ा कोशिश आप करिए, बाकी कोशिश हम करते हैं, और मिलकर जब काम करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा, रिजल्ट जरूर बनेगा। ठीक है, तो एनपीसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया कीजिए, और साथ ही साथ में फ्रेंड्स को भी बताया करिए। कॉन्सेप्ट्स के साथ ही मैं यहां पर एमसीक्यूज को सॉल्व कराता हूं, हर एक ऑप्शन के साथ मैं आपको यहां पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपके पेपर के लिए, आपके स्कोर करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो मैराथन्स भी हम लोग लेने वाले हैं, तो मैराथन के साथ आप जुड़े रहिए, और साथ ही साथ में कोशिश करिए कि आप लोग कंटिन्यूटी के साथ चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या कहता है? दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस आर lying on the plane perpendicular to the element of conductor is। चलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, बात यहां पर कर रहा है कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, चलिए सही है, किसी डिस्टेंस r पर प्लेस्ड है, चलो ठीक है। lying on the plane perpendicular to the element, चलो ये भी ठीक है। आपका कंडक्टर में कैसा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ करंट। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और यहां पर क्या बात कर रहा है? यहां पर बात कर रहा है आपसे स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और वो उसके परपेंडिकुलर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? करंट बढ़ाते रहो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो, ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ना नन ऑफ अबव, नहीं भैया मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट अगर मैं बढ़ाऊंगा स्मॉल एलिमेंट में तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई ना कहानी? चलिए अगले बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट फ्लो हो रहा है आई, देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब जब करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आएगी दो ही रूल लगेंगे जिससे उसका डायरेक्शन फाइंड आउट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कौन कौन से? आपका मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो उठा लीजिए राइट हैंड थंब रूल, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को प्लेस करिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कर्व करिए, और देख लीजिए भाई मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको कर्व कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे बनना है मेरा जी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनना है जी? एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, कैसा बनना है जी? एंटी क्लॉकवाइज बनना है। जब एंटी क्लॉकवाइज बनना है तो क्या बोल रहा है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी? कैसी नजर आ रही हैं? कैसी नजर आ रही हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ना भाई, कंडक्टर के अलोंग में कहां बनी हुई है? रेडियली आउटवर्डेड। नहीं भैया, आउटवर्डेड कहां है? वो तो उसके साथ सर्कुलर है ना, ये रहा, इसके साथ सर्कुलर फॉर्म्ड हो रही है, सर्कुलर लूप में फॉर्म हो रही है। हेलिकल है? नहीं भैया नहीं है। हेलिकल का मतलब है इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ते जाना, आगे थोड़ी ना बढ़ रही हैं, आगे थोड़ी ना बढ़ रही हैं। फिर क्या है? सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा उसका डायग्राम, ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। कह रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो तो भैया क्या बनेगा?
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, जीरो इन्फिनिटी डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, या अनसर्टेन क्या होगा जी, मैंने अभी आपको बताया था करंट कहीं कंडक्टर के सर्कुलर लूप में बनती है, ये कह रहे हैं अलोंग में बन रही है, क्या कह रहे हैं ये अलोंग में बन रही है, अलोंग में नहीं बनेंगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, साफ साफ बता दे रहे हैं हम आपके लिए, हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, आंख मीच के मार देना, ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाएगा आपका, जीरो होगा, इसके साथ में भैया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं बनेगा, वो परपेंडिकुलर होगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल उठा लो ना, जब तक भैया ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब तक आपकी कहानी बन नहीं पाएगी, जब तक ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब तक कहानी बन नहीं पाएगी, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सिचुएशंस आर गिवन बिलो, ठीक है, पहली सिचुएशन क्या कहती है, एन इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, ठीक है भाई, ठीक, ये रहा, ठीक, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक, चलो आगे, आर रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट, एक रेक्टेंगुलर लूप है और आपका वो करंट कैरी कर रहा है, चलो ठीक है भाई, ठीक, इसके अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, हर आपके करंट कैरिंग वायर के अलोंग बनेगी, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, एक सोलेनॉइड है उसके अलोंग में बन रही है, ठीक है जी, बिल्कुल बनेगी, सोलेनॉइड के भी अलोंग बनेगी, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल बनेगी, सही है जी, ठीक, आज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, एक सर्कुलर लूप है जी, ठीक, एक सर्कुलर लूप है जी, ठीक है, बिल्कुल बनेगी, इसके भी अलोंग में बनेगी, ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है, इन विच ऑफ द अबव केसेस विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बी लैक्टाइट ऑफ अ बार मैग्नेट, कह रहा है चारों केसेस में से कौन सा केस ऐसा है जिस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनेंगी, तो मैंने आपको बताया था पहले ही सोलेनॉइड एक्ट एज एन बार मैग्नेट, इसके अलावा 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हो, कौन करता है, वो सिर्फ कौन फॉर्म करता है, सिर्फ सोलेनॉइड फॉर्म करता है, सिर्फ सोलेनॉइड, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड वाला हमारा बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, जो कि ओनली थर्ड, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बना रखे हैं, ये बार मैग्नेट की तरह नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बार मैग्नेट क्या होता है, देखो बार मैग्नेट में भी इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और ये दोनों एक दूसरे के कैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सोलेनॉइड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस्तेमाल की जाती है किसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस्तेमाल हो रही है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, नॉर्थ साउथ की, अरे भैया ये तो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, इनकी काहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेक करा जाएगा डायरेक्शन को, कंपास नीडल की, नहीं भैया कंपास नीडल तो नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा क्या करता है, हमेशा आपका शो करता है, बार मैग्नेट की जी बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी को शो करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको जो आपकी शो करी जा रही है डायरेक्शन किसकी पता करने के लिए, बार मैग्नेट की, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन, तो देख लेते हैं, अगर किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो हमेशा किस में आपकी अलर्ट हो जाती है, वो हमेशा आपकी नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का वो जियोग्राफिक नॉर्थ मेरिडियन की तरफ होता है, और जो साउथ पोल होता है मैग्नेट का वो हमेशा जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है, तो ये पोलैरिटी चेक करने का तरीका होता है किसी भी अननोन मैग्नेट का, तो ये वाली जो लाइन यहां पर है वो आपकी क्या है, वो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या है, वो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन से थोड़े से ही एंगल पे आपके क्या होते हैं, आपकी होती है जियोग्राफिक मेरिडियन, आपकी अर्थ की जियोग्राफिक मेरिडियन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ आवर अर्थ, ये होते हैं
कुछ ही एंगल पर होते हैं, वह एंगल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वो एंगल आपका यहाँ पे डेल से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है आपका? डेल से। किससे डिनोट होता है जी? डेल से डिनोट होता है। तो ये रहा आपका जियोग्राफिक मेरिडियन जो आपके अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के कैसे हैं? साउथ पोल हैं। ये हैं आपके मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपके क्या शो कर रहे हैं? ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये मैग्नेट का कौन सा हिस्सा है? साउथ है। तो वो पूछ रहा है कि नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज इन, किसमें होंगे? जियोग्राफिक नॉर्थ में ही होंगे, ना तो साउथ में होंगे, ना ईस्ट में, ना ही वेस्ट में। किस में होंगे? नॉर्थ में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये मैग्नेट का पोल और ये अर्थ का, देख लो दोनों नॉर्थ एक साथ है या नहीं है? है या नहीं है? जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के दोनों के ही नॉर्थ पोल कैसे हैं? एक साथ हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा, डेट इज जियोग्राफिक नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। ठीक है, आपके जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, किस चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने में, ओवरलोड करने में। जी दोनों को ही करने में, जी दोनों को ही करने में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओवरलोडिंग हैपन्स बिकॉज, ओवरलोडिंग काहे होती है? पहला ऑप्शन ऑफ कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। बात बिल्कुल सही है, जब लोड बढ़ेगा तो ओवर सी बात है आपका ओवरलोडिंग ही होगा। ठीक है, मैं दे रहा हूं आपको V वोल्टेज, ठीक है, आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं V+1 वोल्टेज, तो क्या होगा? ओवरलोड होगा या नहीं होगा? मैंने आपको V वोल्टेज दिए, आप कह रहे हो मुझे रिक्वायर्ड है V+1 और आप सब एक साथ लेना चाह रहे हैं, तो ओवरलोड की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ठीक है, तो पहला भी ठीक हो गया आपका, पहला भी ठीक हो गया। दूसरा शॉर्ट सर्किट, अरे भाई बिल्कुल होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा, ओवरलोडिंग की वजह से होगा, बिल्कुल सही बात है, ओवरलोडिंग हैपेंस हो जाएगी वहां पर भी। ऑफ हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, बिल्कुल सही बात होगा, जो मैंने कहा B से B+1 लेना चाह रहे हैं आप, तो वहां पर बनेगा। इसका मतलब एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन अगर एट अ टाइम होगी तो वहां पर ओवरलोडिंग होगी, आपकी ओवरलोडिंग के वहां पर चांस होंगे। कोई सी भी एक सिचुएशन यहां पर होगी तो ये चांसेस आपके वहां पर ओवरलोडिंग के बन जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट कैसा होगा? इस जीरो होगा? नहीं होगा भैया, उसके पास होगा ये बात कर रहा है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के कह रहा है इस वाले हिस्से में, बात कर रहा है सोलेनॉइड के आपके इस वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? जीरो होगी? बिल्कुल जीरो नहीं होगी, बिल्कुल जीरो नहीं होगी। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, नहीं। इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, नहीं। इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। किसकी बात कर रहा है? अलोंग द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, वो आपका कैसा होगा? सेम एट ऑल पॉइंट्स होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? दी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। बात कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमको बताया जाता है, इवन चैप्टर का नाम ही यही है, वो कैसे बताया जाता है? तो अरेस्टेड नाम के व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू शो द मैग्नेटिज्म अराउंड द करंट कैरिंग वायर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। जब भी कभी आप किसी भी वायर के अलोंग करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिज्म शो होता है। तो सबसे पहले इस चीज को बताने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? वो आपका अरेस्टेड साहब थे। मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी है जो आपको इसके बारे में बताती है, टीचर को ये बताना चाहिए। हालांकि बहुत से टीचर इस चीज को स्किप करते हैं, वो आपके अरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताते हैं, जबकि यहाँ पे जरूरी चीज है। जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था जिसने डिस्कवर किया था वो आपके अरेस्टेड साहब ही थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, किसकी? इंडिया में।
तो बता दूं अल्टरनेटिंग करंट्स आर सिनुसोइडल वेव्स विच आर मूव इन अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। आपकी जो एसी होती है वो सिनुसोइडल वेव्स होती हैं जो कि क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में आपकी क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, मूव इन करती हैं। ठीक है, तो जब ये आपके मूव इन कर रही हैं लाइक अप एंड डाउन की फॉर्म में, तो मैं आपको बता देता हूं किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये आपके क्रस्ट हैं और ये आपके ट्रफ है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो आपकी डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, हाँ जी, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी वेवलेंथ कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है जी, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल इन अ सेकंड क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। एक कंप्लीट साइकिल या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ सेकंड आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो बात कर रहा है एसी के फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो एसी का फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, वो 50 हर्ट्ज होता है। वहीं अगर मैं यूएसए की बात करूं, किसकी बात करूं, यूएसए, तो डेट इज 60 हर्ट्ज। अगर यूएसए का पूछता है तो 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन अगर इंडिया का पूछे तो कितना होगा, तो 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अगर आप यहां तक आए हैं ना इस वीडियो को पूरा देखते हुए, तो समझ लीजिए यहां से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। नहीं फंसता है तो ये कॉन्सेप्ट जो आज आप सीख के गए हैं ना, इन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर इस चैप्टर में से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। फिर चाहे वो थ्योरी में हो, फिर चाहे वो केस स्टडी में हो, या फिर चाहे वो एमसीक्यू में ही क्यों ना हो, आपका कोई क्वेश्चन यहां से नहीं कटने वाला है। आप भरोसा रखिए, भरोसा जताए रखिए, हम आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे आपके ही मुकाम में। ठीक है, तो बने रहिए एनपीसी एजुकेशन आपके चैनल के साथ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जी। डायरेक्ट करंट जो होता है ना वो आपका बिल्कुल डायरेक्ट ही होता है। डायरेक्ट करंट आपका क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट ही होता है। किसी तरीके का कोई भी आपका यहां पर आपके जो करंट का डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो अलोंग द सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, अलोंग द सेम डायरेक्शन आपके देखो प्रोपोगेट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का देखो, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं है, किसी तरीके की कोई भी वेव का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन अ सेकंड। यहाँ रेवोल्यूशन ही नहीं है तो सेकंड, भैया सेकंड में काउंट कहां से कर ले, रेवोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पर जी। तो डीसी करंट की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, डेट इज 0 हर्ट्ज। कितनी होती है, 0 हर्ट्ज इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन मार्क कर लीजिए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए आज हम लोगों ने बात करी थी, देख लीजिए जी, आज हम लोगों ने बात करी थी यहां पर अपने बेस्ट 20 क्वेश्चंस को लेकर, जहां पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस पर बात करी और अच्छी तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बताए। आई होप सो आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत सपोर्ट करिए, बहुत प्यार दीजिए अपना, ताकि आपके इस प्यार के साथ ही हम लोग लगातार आपके साथ बने रहें और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट और पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जो मैराथन होगी उसमें मैं आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट निकाल के बाहर रखूंगा और वो सारे किनारे जो लूप होल्स आपके रह जाते हैं वो सारे लूप होल्स निकाल के मैं बाहर रखूंगा, ताकि सीबीएसई के इस कुरुक्षेत्र में जीत हमारी ही हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब डेट शीट आने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो भाई दिसंबर तक सभी लोग अपनी अच्छी तरीके से बच्चों अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने जरा हस्त उठा लीजिए और पढ़ाई पर लग जाइए। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू सून।